ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आपको ले चलते हैं बजट सत्र की कार्रवाई में। माइक्रो इरिगेशन का मैं कभी झूठ नहीं बोलता एक शब्द भी। माइक्रो इरिगेशन जो है माइक्रो इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं और एक बहुत अच्छा एक हमने स्कीम माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है। ये जो वाटर स्टोरेज टैंक्स हम लगा रहे हैं इनके ऊपर सोलर पंप से माइक्रो इरिगेशन सिस्टम डेवलप कर रहे हैं और मिनी फवारे जो है माइक्रो इरिगेशन के इतनी कामयाब है। आप मेरे पास आओ गोगी जी, मैं अपने खेत में दिखा के लाता हूं, इतने तगड़े गेहूं खड़े हैं उसे माइक्रो इरिगेशन के किए हुए। और इनके लिए मैं एक सुझाव है मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से, वो चले के सुन रहे होंगे कि ये जो सोलर पंप्स लगाते हैं इसमें माइक्रो इरिगेशन सिस्टम में, ये हरेडा लगाती है। अब इसमें इरिगेशन के जो प्रोजेक्ट्स तैयार पड़े हैं और हरेडा जो सोलर पंप्स लगा रही है इसमें गैप बहुत है और इसमें क्योंकि कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम है, तो मेरा सुझाव यह है कि 3 HP तक की जो मोनोब्लॉक पंप्स हैं इनको खरीदने के लिए इरिगेशन डिपार्टमेंट को अधिकृत कर दिया जाए ताकि वो प्रोजेक्ट जब करें अंडर वन रूफ अंडर वन हैंड इन वन हैंड वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं। तो ये मेरा सुझाव है माननीय मुख्यमंत्री जी तक, स्पीकर साहब आपके माध्यम से पहुंचा रहा हूं। इसी तरह हमारे दलाल साहब ने जो पशुपालन विभाग है इसमें भी काफी काम किए हैं। मोबाइल वेटरनरी पॉली क्लिनिक्स 3 हमारे एक महेंद्रगढ़ में स्थापित हो रही है, दान सिंह जी के हल्के में रेवासा गांव में हो रही है। और मोबाइल चिकित्सा इकाइयां भी शुरू की हैं जो मोबाइल ट्रीटमेंट यूनिट्स हैं इनकी। और गौ सेवा आयोग का बजट 40 करोड़ से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया, अभी असीम जी बता रहे थे। और विकास हर जगह हर तरीके से हर वर्ग का हर क्षेत्र का विकास हो रहा है। और वैसे आपकी मजबूरी है हाथ हिलाना ना करना, क्योंकि आप हमारी बातों को, वैसे मैं पहले भी कह रहा था कि हलवाई से बह रहे हो तो मिठाई को गलत नहीं बताना चाहिए, मिठाई तो अच्छी है तो आपको कहना पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद। श्री धर्मपाल गोंदर जी, आप। अध्यक्ष जी, मैं समय तो फिर लेऊंगा, तो मैं कर्ज से मुक्त के बारे में बताना चाह रहा था। नहीं एक फिर ले लूंगा जी। अभी फिर लेंगे तो बाद में, चलो ठीक है। कर्ज एक छोटी सी ये है जी। श्री वरुण चौधरी जी। अध्यक्ष महोदय, बड़े बड़े इश्तिहार समाचार पत्रों में आए, 8 साल बेमिसाल। पर जनता जानना चाह रही है कि ये 8 साल बेमिसाल हैं या बेकार मिसाल है। 8 मार्च 2022 को जब मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे वित्त मंत्री भी हैं, 1,77,255 करोड़ का बजट पेश किया था और इस साल 23 फरवरी 2023 को 8,83,950 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। 1,83,950 करोड़, जिसमें अंतर मात्र 3.7% का है। बड़ी बड़ी मेजें थपथपाई गई कि नहीं, रिवाइज एस्टीमेट से तो 11.6% की वृद्धि है। तो सर, रिवाइज एस्टीमेट तो और नहीं चले जाओ, और ज्यादा वृद्धि दिखाई देगी। लेकिन जो बजट भाषण था पिछले साल का और जो बजट भाषण है इस साल का, उसमें मात्र 3.7% का अंतर है। सर, हरियाणा जब से बना 1966 से 2014 तक 70,931 करोड़ का ऋण बना 48 सालों में। और इन 8 सालों में अध्यक्ष महोदय 2,85,885 करोड़ पहुंच रहा है 8 साल में। 48 साल में 70,931 करोड़ और 8 सालों में 2,85,885 करोड़ हो क्या रहा है। और इसीलिए बार बार मांग हुई कि एक श्वेत पत्र जारी हो
कि इस पैसे का हो क्या रहा। जो भी ऋण लिया जाता है अध्यक्ष महोदय, वो 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए लिया जाता है सरकार के द्वारा। तो जो इस ऋण को वापस करेंगे, जो प्रदेश की जनता, वो ये तो जानना चाहती है जब वो ऋण वापस करेगी कि ये ऋण लिया किस लिए था। सत्ता पक्ष को तो सवाल करेगी, विपक्ष को भी करेगी कि आपने पूछा था कि नहीं पूछा था। इसलिए ये हम सब की मांग है, पूरे विपक्ष की, कि ये श्वेत पत्र अवश्य जारी होना चाहिए कि इस ऋण से किया क्या जा रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे थे अगर हमने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी तो प्रदेश कंगाल हो जाएगा। पर अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से ऋण लिया जा रहा है, ये तो बिना ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करे ही कंगाल हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में, बाकी राज्यों में भी ऐसा ही होता होगा, लेकिन हरियाणा वासी 40,000 का अगर ऋण लेता है तो 60,000 का मोटरसाइकिल खरीदता है। 20 लाख का अगर कोई व्यक्ति ऋण लेता है तो 30 लाख का घर बनाता है। अभिप्राय यह है कि जितने का ऋण लेता है उससे अधिक का संपत्ति को बनाता है। पर हमारे प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? 2023-24 के लिए 84,840 करोड़ का लोन लेंगे। 84,840 करोड़। और इसका क्या करेंगे सर? इसमें से केवल 18,460 करोड़ की संपत्ति बनाएंगे, जो कि मात्र 21% है, जिसे हम कैपिटल आउटले कहते हैं, पूंजीगत परिव्यय। ये मिसाल है, बेमिसाल है या बेकार मिसाल है कि इतना कम संपत्ति बनाई जाएगी। 84,840 करोड़। और जैसे मैंने बताया अध्यक्ष महोदय, भी 48 सालों में तो 70,931 करोड़ का ऋण लिया गया। इस साल जो 2023-24 का जो हमारा बजट है, उसके अंदर 84,840 करोड़ का ऋण लिया जाएगा, उसका प्रावधान है। ये कैसा वित्तीय प्रावधान प्रबंधन? 1,15,455 करोड़ की प्राप्ति में 84,840 करोड़ का ऋण जोड़ेंगे सर। 1,15,455 करोड़ की प्राप्तियों में 84,840 करोड़ का जब ऋण जुड़ेगा तब गाड़ी चलेगी। ये कोई छोटी फिगर नहीं है। और गाड़ी की बात आती है सर, फिर वही हमारा वित्तीय प्रबंधन आ जाता है। सर, प्रदेशवासी अगर किसी मोटरसाइकिल का स्पार्क प्लग खराब होता है ना सर, तो वो स्पार्क प्लग बदलवाता है। अगर किसी गाड़ी की हेडलाइट खराब होती है तो हेडलाइट बदलवाई जाती है। पर हमारे प्रदेश में नई सरकारी गाड़ी की अगर कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो पूरी की पूरी गाड़ी बदली जाती है। इस तरह से ये जो अप्रबंधन है, दुष्प्रबंधन है वित्त का, उस कारण से हमारा जो ऋण है वो बढ़ता जा रहा है। सर, रेवेन्यू रिसीट्स, साल दर साल जो हमारी राजस्व प्राप्तियां हैं, जितनी हम अनुमान करते हैं बजट के समय, एस्टीमेट्स के समय, साल दर साल सर उनमें एवरेज 14% की गिरावट है। जो हम अनुमान करते हैं कि इतनी प्राप्तियां आएंगी, उससे 14% कम आती। सर, बाकी राज्य भी हैं, कर्नाटका में जो अनुमान करते हैं उतनी प्राप्तियां आती। पड़ोसी हिमाचल है, जो अनुमान करते हैं उतनी प्राप्तियां आती हैं, लेकिन हमारे यहां अनुमान से 14% कम प्राप्तियां आती। सर, कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि हरियाणा सरकार की केंद्र सरकार से भी कोई संबंध अच्छे नहीं। हस्तांतरण जो डेवोल्यूशन है सर, ओन टैक्सेस का सबसे कम है हमारा। ग्रांट्स इन एड, अगर हम कंपोजिशन ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स के हिसाब से देखें कि अगर 100 रुपए की रेवेन्यू रिसीट है,
उसमें से हमारा ओन टैक्स जो है वो 69, ओन नॉन टैक्स 11 और डेवोल्यूशन में 8 और ग्रांट्स इन एड में 11, जो कि सभी राज्यों में सबसे कम है, सबसे कम। सर, केंद्र सरकार द्वारा रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स देने की बात हुई। सर, 22-23 में हमें शून्य मिला, शून्य, जबकि हमारे पड़ोस के राज्य को 2022-23 में ही 9377 करोड़ रुपए मिले, पंजाब को 8274 करोड़ रुपए मिले, राजस्थान को 4862 करोड़ रुपए मिले और हमें शून्य मिला है। ये किस प्रकार का रिश्ता है? क्यों नहीं हम ये अपनी बात रख पाते केंद्र सरकार के समक्ष? या केंद्र सरकार को भी लगता है कि ये तो लोन ले ही रहे हैं और लोन ले लेंगे, कोई आवश्यकता ही नहीं। सर, आपके माध्यम से जब ये बजट पढ़ने का मौका मिला, ये जो आपने स्थायी समितियां बनाई, बहुत सी सर दर्जनों ऐसी स्कीम्स हैं जिनको जब यहां पर बजट भाषण में बताया जाता है तो बहुत मेज थपथपाई जाती। जनता को भी उम्मीद होती है कि ये काम अगर होगा तो अच्छा होगा, लेकिन जब देखा गया दर्जनों ऐसी स्कीम्स हैं जहां पर 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया, 1 रुपया। सर, बोलने का क्या लाभ है जब खर्च ही नहीं करना? किसे बेवकूफ बनाया जा रहा है? सर, डायल 112 पे बात आई। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि जुलाई 2021 से मार्च 2023 तक 86 लाख कॉल्स आई और बताया गया कि जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। सर, ये क्या जबरदस्त प्रतिक्रिया है? ये खुशी की बात है कि हमें दुखी होना चाहिए कि मात्र 20 महीने के अंदर 86 लाख कॉल्स आई, जो कि अपराध या अपराध से जुड़ी हुई थी, कोई बधाई की कॉल्स नहीं आई। पर 86 लाख के हिसाब से अध्यक्ष महोदय, ये लगभग 14,333 कॉल बनती हैं एक दिन के हिसाब से। 14,333 फोन कॉल 112 पे हर रोज आए हैं प्रदेश में। इसके लिए हमें दुखी होना चाहिए और ये बताना चाह रहे हैं कि जी जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। इससे पता चलता है कि हमारी कानून व्यवस्था कहां खड़ी, कैसे आगे बढ़ेंगे। सर, इंटरेस्ट फ्री लोन फॉर कैपिटल आउटले केंद्र सरकार ने देना था, वहां पर भी हमें बहुत कम मिला। सेस और सरचार्ज सर बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार ने इस बार के अनुमान में इस साल के लगभग 6 लाख करोड़ का प्रावधान किया है सेस और सरचार्ज। इसमें सभी राज्यों से पैसा तो जाएगा, जनता की जेब से पैसा तो निकलेगा, लेकिन वापस प्रदेश को नहीं मिलेगा। क्यों प्रदेश की सरकार बात नहीं रखती कि ये इतना ना बढ़ाया जाए सेस और सरचार्ज? डेवोल्यूशन के माध्यम से जो प्रदेश का हक बनता है वो उसे मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा, बढ़ता जा रहा है सर सेस और सरचार्ज। सर, इतना खर्च होने के बाद दुख होता है कि स्कूल में टीचर नहीं है, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, और किसी भी सरकारी कार्यालय में सर जब जनता जा रही है, चाहे वो पंचायती राज के हैं, चाहे वो म्युनिसिपल कमेटी के हैं, चाहे सोशल वेलफेयर के हैं, वहां कर्मचारी नहीं है। और सर, जब ये बैठकें हुई हैं स्थायी समितियों की, विभाग के अधिकारियों ने माना है कि क्योंकि अधिकारी और कर्मचारी नहीं हैं, उस कारण से विभागों के अंदर सही तरीके से काम नहीं हो रहा। इतना खर्च होने के बाद अगर बेसिक्स पे ही हम गलत है ना सर, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो सर, आपके माध्यम से प्रार्थना है कि जब तक जनता के पैसे को अपना पैसा समझ के खर्च नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।